क्वेश्चन ये आ गया आपके पास कि आप ये बताइए फाइल क्या होती है, फाइल के टाइप कितने होते हैं और उनको एग्जाम्पल सहित आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो फाइल में आप क्या बताओगे, क्या होती है फाइल? शैलजा, डॉक्यूमेंट होता है फाइल जिसमें सिर्फ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या डेटा ये सब चीजें लिखी जाती है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डेटा है भी बस। कह सकते हैं। अच्छा, टू टाइप की होती है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में जो भी डेटा होता है वो मतलब नॉर्मली अस्थाई और यूनिकोड में लिखा जाता है, उसके फॉर्म में रहता है, जबकि बाइनरी फाइल में 0 1 के फॉर्म में रहता है। अच्छा, इमेज वीडियो ऑडियो ये सब भी स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में सर एक डिलिमिटर यूज करते हैं लास्ट में, जबकि बाइनरी फाइल में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अच्छा। अलावा सर कुछ ऑपरेशन वगैरह भी होते हैं जो डॉट फाइल पर लगाते हैं, क्रिएट ओपन रीड अपडेट डेटा। हाँ, ये सब आपको वहां पे बताने होंगे। अब देखो, ये शैलजा का डाउट है कि हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल में रीड करने के लिए पूछ रही है ये। अगर हमने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में एक CSV फाइल भी इसी का पार्ट होती है वैसे, यहाँ पे अगर हम रीड करते हैं तो रीड करने के लिए हमारे पास 3 ऑपरेशन, यहाँ पे 3 मेथड हम यूज करते हैं बेसिकली। एक बताया था आपको रीड, या आप इसको यूज कर सकते हैं रीड एन करके। ठीक है, दूसरा मेथड बताया था आपको रीड लाइन, और रीड लाइन में भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। और तीसरा आपको बताया था यहाँ पे कि हमारे पास होता है रीड लाइंस। ठीक है, यहाँ पे रीड लाइंस के अंदर भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको राइट करना है फाइल में, तो राइट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं प्रियंका? एक राइट और राइट होता है और एक राइट लाइंस होता है, इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, बाइनरी फाइल का, वो टेक्स्ट फाइल का तो मेनली हमारे पास ये बाइनरी फाइल जब हम यूज करते हैं तो बाइनरी में हमारे पास लोड और डंप, ये 2 मेथड है। लोड रीड करने के लिए, डंप जो होता है वो हमारे पास राइट करने के लिए होता है। बाइनरी फाइल पिकल मॉड्यूल के थ्रू काम करती है। ठीक है, अब आपको डाउट ये हो रहा है कि ये वाला जब पैरामीटर पास करते हैं तो इनसे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है पैरामीटर से? तो देखो बेटा, यहाँ पर ये समझना, आपको बताया था कि रीड का मतलब है जहां पर हमारे पास फाइल पॉइंटर है। इनिशियली में फाइल पॉइंटर से लेके हमारे पास जो भी एंड पॉइंट होगा, यानी एंड तक सारे के सारे कैरेक्टर डिक्टो एज इट इज प्रिंट कर देगा वो, मतलब उसी तरीके से रीड करता है। ये कौन से सकते? अच्छा, ठीक है, तो उसी तरीके से 1 by 1 कैरेक्टर को रीड करेगा स्टार्टिंग से एंड तक। अगर यहाँ एन में कोई वैल्यू दे दी तो जितनी वैल्यू दी है उतने कैरेक्टर। मान लेते हैं हमारे पास ये एक फाइल है और इस फाइल का नाम abc.txt नाम की फाइल है। ठीक है, इस फाइल के अंदर जो है हमारे पास कुछ कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ये ऐसे पैराग्राफ लाइन वगैरह लिखी गई है। ठीक है, इसमें टोटल मान लिया 50 कैरेक्टर या 500 कैरेक्टर से ले लो आप, 500 कैरेक्टर से लिखे हुए। अगर हम रीड करेंगे तो रीड में जब हमारा कर्सर होता है बाय डिफॉल्ट कहाँ पे वो रहता है, फाइल पॉइंटर की पोजीशन बाय डिफॉल्ट रीड में कहाँ पे रहती है, चाहे आप रीड करो या राइट करो, स्टार्टिंग में रहती है 0 नंबर पे। ठीक है, और जब हम राइट करते, अपेंड करते हैं तो अपेंड में लास्ट में रहती है। ठीक है, रीड में और राइट में जब रीड मोड में ओपन करो या राइट मोड में फाइल को ओपन करो, फाइल पॉइंटर की पोजीशन बिल्कुल स्टार्टिंग में होगी, और अगर आप रीड वो कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो, तो लास्ट में चली जाएगी। तो जब हम रीड करेंगे, मान लिया फाइल पॉइंटर 0 पोजीशन से, तो कितने कैरेक्टर रीड करेगा ये? 500 के 500 करेगा, स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी कैरेक्टर हैं, 500 कैरेक्टर हैं फाइल में, तो 500 के 500 कैरेक्टर ये रीड कर लेगा। ठीक है,
अब हमारे पास यहाँ पे रीड एन लिखा, तो एन में आप जो पास करोगे उतने कैरेक्टर ये रीड कर लेगा। आपने कर दिया 20 तो 20 कैरेक्टर रीड करेगा स्टार्टिंग से, जहां से फाइल पॉइंटर 0 पे था तो 0 से लेके 20 तक। फाइल पॉइंटर को आप आगे पीछे चेंज भी कर सकते हो। सीक नाम का मेथड होता है, सीक जी, जो हम यूज करते हैं नॉर्मली उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या होता है कि ये रीड जो है हमारे पास अगर 20 करेंगे तो 20 करेगा, 50 करेंगे 50 करेगा, 200 करेंगे 200 करेगा। अगर 1000 करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 1000 कर दी तो कितने करेगा, 500 करेगा। 500 से ज्यादा है ही नहीं, तो 500 से ज्यादा भी अगर आप वैल्यू दोगे तो वो ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करेगा मैक्सिमम 500 कैरेक्टर ही, ठीक है। अब है कि जो हमारे रीड लाइन है ये लाइन बाय लाइन करती है। लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर किस चीज से हम डिनोट कर रहे हैं, लाइन एक्चुअली पैराग्राफ ही होगा, ठीक है। तो पैराग्राफ क्या है हमारे पास, जब एंटर करते हैं तब पैराग्राफ चेंज होता है। लाइन तो एक पैराग्राफ में मल्टीपल भी हो सकती है, लाइन मल्टीपल भी हो सकती है एक पैराग्राफ में, कि एक पैराग्राफ लिखा उसमें आपने 4 लाइन का पैराग्राफ है, 10 लाइन का भी हो सकता है पैराग्राफ। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जब एंटर कर रहे तभी लाइन मानी गई है, नॉर्मल उसमें उसको पैराग्राफ बोलते हैं वैसे। तो रीड लाइन जब हम करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास एक लाइन रीड करेगा, 0 पे है तो फर्स्ट वाली लाइन रीड कर लेगा। अब अगर यहाँ पर n की वैल्यू पास कर देते हैं पैरामीटर, तो पैरामीटर पास करने से क्या होगा, अगर मान लिया पहली लाइन में आपके पास फॉर एग्जांपल 40 कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, 40 पहली लाइन में, दिखाई नहीं दे रहा वहां पे, इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट लाइन है 40 कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट लाइन में, ठीक है। अब अगर आपने ये n की वैल्यू 40 या 40 से कम रखी तो इसमें रीड लाइन n में और रीड में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम तरीके से काम करेंगे। जो इसका आउटपुट 40 या 40 से कम रखने पे आता वही इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। इसमें भी 40 करने पे 40 तक दिखाएगा, इसमें भी 40 करने में 40, इसमें भी 20 में 20, इसमें भी 20 में 20 दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने 40 से ज्यादा कर दिए, ठीक है, पहली लाइन में क्या है 40 कैरेक्टर्स है, अगर आप 40 से ज्यादा करोगे तो हमारे पास रीड तो अगली लाइन में जंप कर जाएगा, आगे कर देगा। रीड लाइन कभी भी नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, वो अपनी लाइन से बाहर नहीं जाएगा, एक ही लाइन तक उसकी लिमिट है। तो आप यहाँ 40 से ज्यादा कितने भी कैरेक्टर लिखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो क्या देगा, पहली ही लाइन देगा, 40 कैरेक्टर ही रिटर्न करेगा आपको। ये कॉन्सेप्ट है रीड लाइन का, ठीक है। तो अगर कम करोगे 40 से तो कम दे देगा, 40 से ज्यादा कर दोगे, 40 क्यों बोल रहे हैं हम, 40 मतलब पहली लाइन में 40 कैरेक्टर है, तो 40 से ज्यादा करोगे तो 40 पे ही रुक जाएगा, 40 से कम करोगे तो जितने कम दिए आपने उतने चलेगा। रीड लाइंस है, रीड लाइंस क्या करता है, अगर मान लिया इसके अंदर यहाँ पे 20 या 25 लाइन लिखी हुई है तो लाइन बाय लाइन हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगी, उसमें डेटा को स्टोर कर देगा। पहली लाइन जो है लिस्ट का पहला एलिमेंट, दूसरी लाइन लिस्ट का दूसरा एलिमेंट, तीसरी लाइन लिस्ट का तीसरा एलिमेंट। अगर आपकी फाइल में 20 लाइनें हैं तो एक लिस्ट बनेगी जिसके अंदर 20 एलिमेंट होंगे और वो एलिमेंट किस में होंगे, कोट में लिखे आएंगे, ठीक है। कोट में मतलब इस तरह से, मान लिया पहली लाइन है उसके अंदर कुछ डेटा है तो वो वाला डेटा, दूसरी लाइन है उसके अंदर डेटा है वो, और लास्ट में /n भी लगा होगा एंटर लाइन चेंज करने पर। इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब रीड लाइंस क्या करेगा, रीड लाइंस में अगर हमने n कर दिया यहाँ पे तो ये हमारे पास बेटा क्या करेगा, अगर मान लिया हमारे पास पहली लाइन पे देखते हैं, पहली लाइन में हमारे पास कितने कैरेक्टर है, 40 कैरेक्टर है। तो अगर आप यहाँ पे 1 भी लिख दोगे ना
n की वैल्यू 1 भी लिख दोगे तब भी पूरी लाइन आएगी, 2 लिख दिया तो भी पूरी लाइन, 40 तक लिखा आपने तो पहली लाइन आएगी, 40 या 40 से कम कुछ भी लिखो पहली लाइन। जैसे ही आप 40 से आगे बढ़ोगे, आपने एंटर कर दिया, आप दूसरी लाइन पे पहुंच गए यहाँ पे, तो ये लाइन पूरी आएगी, यानी कर्सर जिस लाइन में पहुंच गया है आपका वो लाइन पूरी प्रिंट होगी आपकी। ठीक है, तो इसमें ये होता है, इसमें कभी भी लाइन के कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं होंगे, पूरी लाइन ही प्रिंट होगी, यानी कि पार्सल लाइन हो जाए। रीड लाइंस कभी भी पार्सल लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, ये पूरी लाइन को करेगा। ये वाला पार्सली भी प्रिंट कर सकता है, इसमें मल्टीपल आ सकती है, इसमें एक लाइन से ज्यादा आएंगी ही नहीं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास इसमें होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको एक फाइल के थ्रू किस तरीके से होगा जल्दी से, तो आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे उसमें। ये वाला कंटेंट ही हमने उठा के अपनी एक टेक्स्ट फाइल में रख दिया। ठीक है बेटा, फाइल कहाँ पे सेव करनी, जहां आपकी मर्जी वहां पे आप सेव कर सकते हो। इस फाइल में हमारे पास 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इसको हमने यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको, और इसको मान लिया हम सेव कर लेते हैं, एक मिनट डी ड्राइव में ले लेते हैं, ई में कर लेते हैं ये वाले ड्राइव। क्या बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था क्या भाई बच्चों? डिस्कनेक्ट हो गया था शायद बीच में। चलो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, ये आवाज आ रही है? ये हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ई ड्राइव के अंदर BPSC नाम के फोल्डर में इसको सेव कर लिया, abc.txt। ठीक है, ये यहाँ पे सेव कर ली। अब हम यहाँ पे एक कोड लिखेंगे। टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए हमें कौन सा मॉड्यूल यूज करना होता है? नहीं करना होता, कोई मॉड्यूल की किसी मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली हम फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, क्या लिखते हैं सबसे पहले ओपन मेथड में? फाइल नेम क्या लिखेंगे? चल जाएगा ऐसे ही, abc.txt लिखे, टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, txt लिखेंगे। पाथ भी लिखना पड़ेगा। कौन से फोल्डर में किया हमने? ई नाम के फोल्डर में, वहां पे एक BPSC नाम का वो है, और वहां पर हमारे पास क्या है? abc.txt ये फाइल हमने यहाँ पे लिखी है, और इसके अंदर हमने इसको रीड मोड में ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब डेटा को रीड करना, तो रीड करने के लिए मान लिया एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने f.read लगा दिया और इसको प्रिंट कर दिया है। किसको प्रिंट कर दिया? डेटा को, और फाइल को हमने क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से हमें करना, बस एक हमारे पास फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी, इसका नाम file1 हमने रख दिया। जो हमारे पास डेटा है वो हमारे पास फाइल का यहाँ पे प्रिंट हो गया इस तरीके से। ठीक है, फाइल को ओपन करने के लिए जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर पाथ लिखेंगे हम। ठीक है, अगर सेम फोल्डर में, जिस फोल्डर में प्रोग्राम है उसी फोल्डर में आपकी टेक्स्ट फाइल है, तो आपको पाथ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नाम से काम चल जाएगा। अगर किसी दूसरे फोल्डर में तो आपको पाथ लिखना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे डबल स्लैश की जगह सिंगल स्लैश लगाया तो क्या होगा? यहाँ पे अगर करेंगे तो नॉर्मली एरर आ जाएगी, क्योंकि एस्केप सीक्वेंस होते हैं सिंगल कैरेक्टर से। तो आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, अगर सिंगल आपको लगाने तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा?
आर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमने आर लगा दिए तो सिंगल से भी हमारे पास चल जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। और ये आर जो है हमारे पास यहाँ से बाहर लगाना, चाहे आप रीड मोड में करो, राइट में करो, अपेंड में करो, किसी में भी करो। अब हमारे पास डेटा रीड हो गया। अब मान लिया मुझको यहाँ पे इसमें एक चीज और देखो, अगर आपने कर दिया इसको रीड लाइंस कर दिया तो आप ये बताएंगे कितने एलिमेंट बनेंगे इसमें। रीड लाइंस में किस में देता है, लिस्ट की फॉर्म में देता है डेटा, ठीक है। तो कितने एलिमेंट बनेंगे लिस्ट में, कितनी लाइंस है उसमें। ये आपके पास ये रही टेक्स्ट फाइल, बताओ कितनी। 3 बनेंगे, 3 बार एंटर हुआ है, 2 बार एंटर हुआ। अगर लास्ट में होगा तो लास्ट वाला एक ब्लैंक आ ही जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या हुआ है, ये बनी है एक, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का बना है। दूसरा एलिमेंट हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का बना है, ये दूसरा है। और तीसरा एलिमेंट ये बना है। 3 एलिमेंट बने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये हमने ये आपको इसलिए सिखाया, लाइन का मतलब नहीं होता, एंटर का मतलब होता है, ठीक है। आप कहने लगो कि लाइन है तो लाइन के अकॉर्डिंग होगा कि लाइन तो इसमें 15-16 है, तो 15-16 एलिमेंट नहीं बनेंगे। एलिमेंट हमारे पास 3 ही बने यहाँ पे, ठीक है। अगर आप प्रिंट कराओगे भाई डेटा की जो है हमारे पास लेन क्या है, तो लेन ऑफ डेटा अगर आप यहाँ पे लिखोगे, लेन क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। लिस्ट में कितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। लास्ट में भी एक एंटर लगा हुआ है, शायद इसमें कर्सर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है नीचे, तो एक एंटर यहाँ पे भी लगा, इसको हटा देंगे। तो फिर इसको सेव कर देते हैं हम यहाँ पे और अब रन कराते हैं। तो हमारे पास अब 3 एलिमेंट आ गए, ठीक है। लास्ट में देखो ये वाला आ रहा था, अब वो हट गया, तो 3 हमारे पास रह गए। तो मतलब जितने एंटर लगे वो पैराग्राफ को रीड करता है, लाइन से मतलब नहीं है, ठीक है। ये लाइन हम नॉर्मली कर देते हैं और दिखा देते हैं, एक वर्ड लिख के एंटर मार दिया कि लाइन होगी। जितने पैराग्राफ है एक्चुअली उनको रीड करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें रीड लाइंस में करना। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा अब हमारे पास, लाइन ऑफ डेटा का पहला पैराग्राफ। तो यानी लिस्ट में एक ही एलिमेंट बनेगा, तो एक ही एलिमेंट बनेगा तो मतलब एक ही रिजल्ट। अब इस पहले पैराग्राफ में हमारे पास काफी कैरेक्टर्स होंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ तक, तो ये टोटल तो हमारे पास 185 वर्ड लिखे हुए हैं। पहले पैराग्राफ में 53 वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल 185 वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिव्यू में जाके आप वर्ड काउंट से देख भी सकते हैं। 287 स्पेस सही 339 कैरेक्टर हैं इसके अंदर, ठीक है। पूरे पेज में हमारे पास कितने हैं, इसमें केवल जो हमने सेलेक्टेड वाला एरिया करा उसमें ही 339 है पहले पैराग्राफ में। तो आप यहाँ पे बेटा अगर मान लिया आपने 100 भी लिख दिया तब भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। वो पूरी लाइन को ही करेगा, आप पूरी लाइन को ही प्रिंट करेगा वहां पे, कितना भी कर दो, मतलब 339 से। ये तो हमने पहले ये समझा, अब इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा और क्लियरिटी के लिए। पहले ये आपको क्लियर हो गया होगा, लाइन से मतलब नहीं होता पैराग्राफ। यहाँ पे पैराग्राफ ही नॉर्मल वे में हम जब टेक्स्ट फाइल में बात करते हैं, वर्ड में बात करें, वर्ड में आप कुछ लिख रहे हो, नोट पैड पे लिख रहे हो, तो वहां पे एंटर करते हैं तो पैराग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में नॉर्मली क्या बोल देते हैं, लाइन बोल देते हैं उसी को, ठीक है, चलाने के लिए बस ऐसे। लेकिन होता हमारे पास क्या है, पैराग्राफ ही है। अब हमने ये 3 लाइन में कर लिया है, इसको कन्वर्ट क्या कर लिया, 3 लाइन में छोटा कर लिया और क्लियरली समझने के लिए। तो अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं,
यहाँ पे हमने लिख दिया रीड लाइन्स हम यूज कर रहे हैं, इसको प्रिंट ही करा देते हैं डेटा को, बस छोटा डेटा अब तो आपको ऐसे ही दिखाई। हमने यहाँ पे देखो एक कैरेक्टर लिख, वो n की वैल्यू 1 दी, तो 1 देने पे भी क्या होगा, पूरी लाइन प्रिंट होगी, पूरी लाइन फर्स्ट वाली ऑन द इंसर्ट टैब, यहाँ तक प्रिंट हो गया। इसके अंदर आप देख रहे 2 3 3 6 7 7 और 3 10 3 13 और 4 14 15 16 कैरेक्टर के करीब हैं इसमें। अगर मैं मान लिया यहाँ पे लिख देता हूँ 20 लिख देता हूँ, ठीक है, तो दूसरी लाइन में पहुंच जाएगा हमारा, और दूसरी लाइन में 20 से ज्यादा ही हो जाएंगे, बहुत लिखा हुआ वहां पे, तो पूरी लाइन आएगी। अब दूसरी यू कैन इजीली चेंज, जैसे ही कर्सर दूसरी लाइन में, यानी जिस लाइन में कर्सर है वो पूरी की पूरी लाइन प्रिंट होगी आपकी, ठीक है, वो पूरी की पूरी लाइन रीड होगी। अब यहाँ पे अगर आपने रीड लाइन कर लिया, ठीक है, तो अगर आपने 2 लिखा तो केवल 2 ही कैरेक्टर आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, ओन ही आया यहाँ पे, ठीक है। तो रीड लाइन जो है हमारे पास, अगर लाइन से कम कैरेक्टर लिख रहे तो उतने ही है, ज्यादा लिखोगे तो बस लाइन पे, अगर आपने 20 लिख दिए यहाँ पे, तो 20 लिखने पे आपके ऑन द इंसर्ट टैब। अगर आप यहाँ पे अब 200 भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं, ये सेम ही आउटपुट देगा ऑन द इंसर्ट टैब, लाइन से बाहर कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। और हमारे पास अगर यहाँ पे आप खाली रीड लिख दोगे, तो रीड में अगर आपने लिख दिया 2 कैरेक्टर तो 2 ही आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे 20 कैरेक्टर तो 20 दूसरी लाइन में भी ये जंप कर जाएगा, ठीक है। तो दूसरी लाइन में यो आ गया दूसरी लाइन का, तो वहां तक प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रिंटिंग होती है। रीड लाइन तो केवल एक लाइन तक ही सीमित होता है, रीड मल्टी लाइन तक चलता है, रीड लाइंस भी मल्टी लाइन तक चलता है, लेकिन रीड लाइंस और रीड में जो हमारे पास डेटा को रिटर्न करने का तरीका है वो अलग है। रीड कैरेक्टर बाई कैरेक्टर लेके पूरे डेटा को प्रिंट वो रिटर्न करता है, और जो हमारे पास रीड लाइंस है वो लिस्ट बना के करता है हमारे पास लाइन की। ठीक है बेटा शैलजा, समझ आ गया? हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू सर। अब एक बच्चे का डाउट था, हाँ यहाँ पे अभी आपके पास असाइनमेंट भेजे मैंने, अभी पीडीएफ आपने देखी होगी, ग्रुप में आपको मिल गई होगी, उसमें 31 क्वेश्चंस हैं, ठीक है पीडीएफ में। उनमें से करीब आपने 17-18 तो पुराने ही हैं जो करवा दिए थे, बाकी क्वेश्चंस कुछ और ऐड किए हैं, फाइल के क्वेश्चन ऐड किए हैं आगे, और फाइल के बारे में मैं कॉन्सेप्ट इसीलिए भी असाइनमेंट आप इजीली कर लो। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बस आपको इन फंक्शन का यूज करना आना चाहिए। ये फंक्शन आपने यूज करने आ गए कि किस तरह से, तो टेक्स्ट फाइल के कैसे भी क्वेश्चन, बाकी तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेम ही है, वो तो लॉजिक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारे पास इन्हीं से ही चलेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बेटा, एक हमारे पास CSV फाइल होती है, एक हमारे पास बाइनरी फाइल, उन दोनों फाइलों को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, उनको मॉड्यूल के थ्रू करना पड़ेगा, दोनों में मॉड्यूल यूज होते हैं। बाइनरी फाइल के क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको पिकल मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, CSV के करोगे तो आपको CSV मॉड्यूल ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो CSV फाइल है वो CSV फाइल मतलब CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। हम क्यों यूज करते हैं CSV फाइल, जब वो टेक्स्ट फाइल का ही तरीका है, आप नोटपैड में बना सकते हैं उसको, ठीक है, तो फिर हमें वो अलग से क्यों बनानी है, और अगर वैसे ही बना सकते हैं तो यहाँ पे इसका क्या यूज है, किस तरह से। तो CSV का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पोर्टेबल होती है, आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। पोर्टेबल का मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली से उसको नोएडा इजीली ले जा सकते हो, ऐसा मतलब नहीं है, मतलब ये है कि एक प्लेटफॉर्म, एक सॉफ्टवेयर से आप दूसरे सॉफ्टवेयर में इजीली डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं, मान लिया CSV हमने बनाई है तो उसको एक्सेल में ले जाना है या वो उसमें नोटपैड में ओपन करना, तो खुद ही कन्वर्जन करके वो उसके फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता है। आपको टैली में ओपन करना है, बीजी में ओपन करना, ITR भरना, तो ITR में अपलोड हो जाती है फाइल, CSV फाइल डायरेक्टली, ठीक है। आपको अगर
करना है, मतलब किसी वेबसाइट पे करना है, तो वेबसाइट से डेटा फाइनली हमें रिपोर्टिंग करने के लिए क्या लेना पड़ता है, एसक्यूएल में, एसक्यूएल से फिर एक्सेल में फाइनली लेके आना पड़ता है। तो एक्सेल में सीएसवी के थ्रू वो इजीली आ जाता है। सीएसवी फाइल इजीली माई एसक्यूएल में वो हो जाती है, रीड हो जाती है, वहां से डायरेक्टली हम एक्सेल में भी कर सकते हैं उसको कन्वर्ट। तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पोर्ट बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ वो यूज हो जाती है। उसमें जैसे मान लिया हमारे पास एक ये बनी हुई है, आपने एक्सेल ओपन किया, सबसे अगर आपको मैन्युअली बनानी तो सबसे इजी तरीका है कि एक्सेल की हेल्प से आप बना लो। मान लिया आपने एक्सेल के अंदर रो और कॉलम का फॉर्मेट होता है, ये एक डेटा तैयार करा, यहाँ पे आईडी लिखी हुई है, यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे एज लिखी है आपने, यहाँ पे 1 2 3 राम, राज और सैम लिखा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइल हैंडलिंग बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप 1 घंटा पढ़ोगे सारा का सारा क्लियर। कोई 2-3 मेथड आपको करने होते हैं। ये मान लिया 17 16 18 ये इनकी एज लिखी हुई है, तो ये फाइल को जब एक्सेल में करा तो आप सेव एज टाइप चेंज कर दो बस। इसका नॉर्मली एक्सेल का एक्सटेंशन XLSX होता है, तो आप उसको चेंज करके CSV कर देंगे बस, ठीक है। तो ये CSV फाइल होगी। अगर इसी फाइल को हम नोटपैड में ओपन करेंगे तो ये क्या है, कोमा सेपरेटेड हो जाएगी, यानी ये जो हमारे पास वैल्यूज है, कॉलम फील्ड बने हुए हैं, वो कोमा से सेपरेट हो जाएंगे, तो इसको कोमा सेपरेटेड वैल्यूज बोलते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगे, और जो हमारे पास रोज बनी हुई है वो वहां पे लाइन बन जाएंगी। तो लाइन जैसे हमारे पास ये होगी 17 टू राज 16। अगर इसी फाइल को हम नोटपैड में ओपन करेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगी। तो नोटपैड पे हमारे पास अगर जो हमारी टेक्स्ट फाइल है तो उसमें क्या हो रहा, अगर मान लिया ये स्क्रीन आपकी नोटपैड की फाइल है तो उसमें पूरी लाइन यहाँ से लेके एंड तक यहाँ तक लिखी हुई है, फिर वो कंप्लीट हुई तब लिखी, पैराग्राफ में लिख रहे हैं नॉर्मली डेटा, तो वो टेक्स्ट फाइल है। यहाँ पे हमारे पास डेटा जो है किस तरीके से लिखा हुआ है, एक तरह से आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि ये कुछ टेबुलर फॉर्म है, तो टेबुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट, क्योंकि नोटपैड पे टेबल तो बनती नहीं है, तो वहां पर उसने क्या कर दिया, कोमा सेपरेटेड कर दिया वैल्यू को, और आगे की जगह सारी खाली रहेगी, इजीली हमारे पास है। इसी को अगर आप नोटपैड में बनाना, आप एक्सेल में नहीं बनाते, ऐसे बनाओ, सेव करो abc.csv से, एक्सेल में ओपन करोगे ऐसे ओपन हो जाएगी, खुद ही कन्वर्ट हो जाएगी, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। CSV फाइल को अगर यूज करना है तो CSV नाम का एक मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब इस CSV फाइल में रीड और राइट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको CSV फाइल में डेटा को रीड करना मतलब एक्सेल में डेटा लिखा हुआ है, पहले बना हुआ है, और उसको आपको अपनी पाइथन पे लेके आना है यहाँ पर, और राइट का मतलब यहाँ से डेटा आपको भेजना है एक्सेल में, ठीक है। तो रीड करने के लिए CSV फाइल का एक हमारे पास यहाँ पे मेथड होता है जिसका नाम है रीडर, इसका यूज करेंगे, रीडर नाम के मेथड का, बाकी कुछ नहीं करना, एक सिंपल मेथड है रीडर। राइट करने के लिए हमारे पास एक CSV फाइल का राइटर नाम का मेथड होता है, ठीक है, CSV मॉड्यूल है जो, तो ये रीडर और राइटर दोनों CSV से कॉल होते हैं, F से कॉल नहीं होते, टेक्स्ट फाइल में F से होते हैं, और जो हमारे पास बाइनरी फाइल है उसमें पिकल से होते हैं, यहाँ पे CSV से होंगे, CSV.रीडर और CSV.राइटर। रीडर के लिए तो हमें डायरेक्टली इसी की जरूरत पड़ती है, राइटर में ये राइटर डायरेक्टली नहीं करता है, इसके लिए फर्दर जो हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट बनते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास फर्दर 2 फंक्शन और होते हैं, एक राइट रो नाम का और एक राइट रोज। ये 2 मेथड हैं हमारे पास, वो हम यूज कर। राइट रो मतलब एक बार में एक ही रो को राइट करेगा एक्सेल में, और राइट रोज में हम मल्टीपल रोज जो है एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये हमारे पास डेटा होता है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में काम करता है। टेक्स्ट फाइल में रीड लाइंस लिस्ट ऑफ किसकी होती है,
स्ट्रिंग होती है या लिस्ट ऑफ लाइन होती है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में जो रीड लाइंस का रिटर्न टाइप होता है वो क्या है हमारे पास, लिस्ट ऑफ टेक्स्ट या लिस्ट ऑफ लाइंस है। यहाँ पर जो है हमारे पास वो लिस्ट ऑफ लिस्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल रोज है, वो एक सिंगल रो लिस्ट की फॉर्म में आती है, फिर उसको करते हैं तो वो उसमें राइट भी करोगे तो लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में आप बना के नेस्टेड लिस्ट बना के मतलब राइट कर सकते हो। तो केवल यही इतना कॉन्सेप्ट होता है, बाकी कुछ नहीं। कोई भी आपको फाइल करनी बस 4 लाइन से ज्यादा का कोड, बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। ठीक है, बाकी तो आपको जो भी लॉजिक लगाने अलग अलग क्रिएटिव वो तो हर लैंग्वेज में सेम है। यहाँ पर आपको कोई भी चाहे टेक्स्ट फाइल हो, चाहे बाइनरी फाइल हो, चाहे हमारे पास CSV फाइल हो, 4 लाइन का कोड होता है बस। क्या सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट CSV आप करेंगे। ठीक है, ये भी टेक्स्ट फाइल में करना नहीं, बाइनरी होगी तो इंपोर्ट पिकल करेंगे। दूसरी लाइन में आपको फाइल को ओपन करना होता है। ओपन करने के लिए फाइल का नाम लिखते हैं बेटा और फिर मोड लिखते हैं। मोड जो CSV फाइल के होते हैं सेम होते हैं टेक्स्ट फाइल के, क्योंकि ये भी टेक्स्ट फाइल ही होती है एक। तो यहाँ पे अगर रीड करनी तो रीड मोड हम लगा देंगे, खत्म काम। फाइल रीड वो ओपन हो गई। ओपन होने के बाद क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। रीड करने के लिए क्या मेथड बताया, CSV का रीडर नाम का मेथड, तो रीडर लगाएंगे। किसको रीड करना, इस फाइल को अब किस नाम से डिनोट कर रहे हैं हम, F से। इसका ऑब्जेक्ट है F मतलब रिप्रेजेंटेटिव है इस फाइल का। अब इस पूरी लाइन को जहां भी हमें यूज करना वहां F लिख देंगे उसकी जगह। तो F को रीड करेंगे, जो भी डेटा होगा वो डेटा नाम के एक वेरिएबल में है, जिस भी नाम का वेरिएबल रखना वो कर। तो वो पूरी की पूरी जो टेबल आपने एक्सेल में बनाई हुई है, डेटा लिखा हुआ है, वो सारा का सारा कहाँ पे आ जाएगा, डेटा नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बेटा, जो हमने ओपन किया फाइल को या abc.php से करेंगे या .csv से करेंगे? अच्छा यहाँ TXT लग गया, CSV करेंगे, वो CSV बना रहे CSV। ठीक है, तो यहाँ पे CSV लिख देंगे। हाँ, और कोई भी कुछ पूछ रहा था भाई, हैंड रेज किए हुए 2-3 बच्चे कौन थे, कुछ पूछना आ गया भाई किसी को? तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, बेसिकली यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास फाइल क्या है, CSV फाइल है, तो abc.csv कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, CSV का रीडर कर लिया तो वो पूरी की पूरा डेटा हमारे डेटा नाम के वेरिएबल में आ गया। अब उसमें अगर सिंगल लाइन होती तो कोई वो नहीं था, लेकिन वो नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो नेस्टेड लिस्ट से हमें डेटा को लाइन बाय लाइन अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे, लूप लगा लो भाई। लिस्ट के एलिमेंट कैसे फेच करते हैं, लूप से। तो आपने एक लूप बना दिया फॉर, मान लिया d इन डेटा, तो जो पहली लाइन है वो D में आ गई, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी, जितनी भी लाइनें हैं वो D में आके स्टोर होती चली जाएंगी। D को आप प्रिंट करा लो, तो हमारे पास इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। बाद में लास्ट में फाइल को क्लोज कर दो। ठीक है, ये इतना काम होता है बस। ठीक है, लास्ट में f.close। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो पाइथन का है वो तो ये है। ठीक है, बाकी आपको कि इसमें से ये करना वो करना, जो लॉजिक है, इम्प्लीमेंटेशन जैसे हमने आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं अभी असाइनमेंट में, वो हर लैंग्वेज के सेम है, उसमें और इसमें कोई अलग चेंज नहीं होना। वो इफ एल्स लॉजिक लगाने वो सब लगाते रहो। मेन यहाँ पर केवल यही है, ये वाला रीडर आपको कैसे करना है। ठीक है, अब अगर आपको राइट करना तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। राइट करने के लिए भी क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, CSV लगाएंगे और फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने का वही तरीका, abc.csv लिखा आपने और यहाँ पे बस मोड चेंज हो गया, W। 2 लाइन में कुछ चेंज ही नहीं, बस मोड चेंज हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमें यूज करना है CSV का राइटर, CSV.writer, ये वाला मेथड यूज होता है। ठीक है, F का। अब ये भी डायरेक्टली नहीं करता, राइट रो या राइट रोज बताइए आपको, तो इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने CW, और फिर उसके बाद हमने क्या करा बेटा, यहाँ पर CW से कॉल करेंगे हम राइट रो को।
अगर आपको एक सिंगल लाइन करनी है तो राइट रो लिख देंगे, उसमें एक लिस्ट में बना के हम डेटा डाल देंगे। जैसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था, आईडी, फिर नेम और उसके बाद एज थी। ठीक है, एज पहली लाइन में तो केवल हेडिंग लिखी है, तो हेडिंग हमारे पास सिंगल कोट में ऐसे लिख दी हमने। बस ये हो गया, फाइल को मारो क्लोज, एफ डॉट क्लोज, फाइल बनके आपकी तैयार। ठीक है, हाँ बोलो। अगर इसमें डेटा डाल देंगे जैसे आईडी 1 नेम कुछ और पेज वो बात अलग अगली लिस्ट में आएगा, तो दूसरी लाइन लिख दो cw डॉट राइट रो, दूसरी लिख दो, फिर तीसरी लिख दो, ऐसे कर दो। अगर आपको एक ही इसमें करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे जो है राइट रोज कर दो। ठीक है, और पहली लाइन में हमने ये कर दिया। ठीक है, ये पहली लिस्ट बन गई, कोमा, दूसरी लिस्ट में 1 राम, ठीक है, और 23 जो भी आपको, फिर तीसरी लिस्ट जितना भी हमारे पास डेटा है वो हम लिस्ट ऑफ लिस्ट बना के ऐसे डालते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ब्रैकेट बंद, एफ डॉट क्लोज। ठीक है, जब मल्टी लाइन में लिखते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है, अगर मल्टी राइट रोज का यूज करोगे आप तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक रो बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, एक रो का बीच में गैप, पहली रो में करेगा एक्सेल में, फिर एक लाइन छोड़ देगा, फिर अगली लाइन में, फिर उसमें, ऐसे ही करेगा, मतलब एक लाइन बीच में छोड़ छोड़ के आएगा। क्योंकि सेपरेटर जो है इसमें बाय डिफॉल्ट /n होता है, उसको हमें यहाँ पर ही बंद करना पड़ेगा। सेपरेटर को जो है क्या करना पड़ेगा, स्पेस कर दो या खाली कर दो, उसमें कुछ भी मत हो। ठीक है, तो कुछ नहीं आएगा वहां पे, खत्म हो जाएगा, तो रो हमारे पास नहीं आएगी। नॉर्मल केस यही है, फाइल आपकी क्रिएट होकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास होगा। बाकी आपको जितना भी डेटा करना है यूजर से, तो यही लाइन लूप में लिख दो। ठीक है, एक लूप लगाओ, लूप में ये वाली चीजें एंटर कराओ। ठीक है, कि भाई आईडी एंटर करो, ये करो, वो एंटर करेगा, तो कितने भी बार चलाते रहो, एक राइट रो लिखो, खत्म काम, उसको लूप में बना के कर दो। ठीक है, तो कोई वो नहीं है हमारे पास, नॉर्मली है, कॉन्सेप्ट ये है, बाकी इम्प्लीमेंटेशन करना है अब आपको। ठीक है, वो आप इम्प्लीमेंटेशन की कोई बड़ी बात नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इम्प्लीमेंटेशन आपको करने हैं। जो भी आपको असाइनमेंट बताए उनमें कोई भी किसी को भी डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रही, वो हमें, तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे बेटा, इम्प्लीमेंटेशन में कोई बड़ी बात नहीं, वो आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पढ़े ही हैं, जैसे आपने कराए। अब हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं वहां पे, और उसके अकॉर्डिंग आपको करवा के दिखाते हैं क्वेश्चन। देखो ये वाले असाइनमेंट है, अभी हमने यहाँ पे करे, एक तो ये के वाला यहाँ तक के आपको दिए ही थे, ये वाला आप कह रहे हैं इसको करा देंगे, स्क्रीन में आ रहा है ना। हाँ, अच्छा, इसके बाद आपको कुछ और भी हो चुके हैं ना सर। अच्छा, ये अपर केस लोअर केस का भी हाँ दिया था इसमें। इसके बाद आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट्स फाइंड आउट करने, टेक्स्ट फाइल में ही कुछ बाइनरी फाइल है, उसमें आपको बाइनरी फाइल क्रिएट करनी जिसमें स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर होंगे, और सर्च करना किसी पर्टिकुलर रोल नंबर को और उसके डिटेल आपको डिस्प्ले करानी। फिर रोल नंबर, नेम और मार्क्स कराने, मार्क्स को अपडेट कराना है आपको इसमें। फिर बाइनरी फाइल में एम्प्लॉय की डिटेल एंटर करा के उसमें उसकी सैलरी को अपडेट कराना, स्पेसिफिक एम्प्लॉय की, जिसकी आईडी आप डालोगे उसको सर्च करके केवल उसी की सैलरी अपडेट हो। एक बाइनरी फाइल रैंडम मॉड्यूल का यूज करके आपको 1 से 40 तक के बीच के 10 रैंडम नंबर जनरेट करवा के उसमें प्रिंट कराने हैं। CSV फाइल का करना है जो अभी बताई आपको, जिसमें 5 स्टूडेंट की डिटेल, स्टूडेंट की डिटेल जो है वो डायनेमिकली एंटर होनी चाहिए यूजर से। ठीक है, जो मर्जी वो उस तरीके से कर सकता है। ठीक है, और रीड करना हमें CSV वाली फाइल को, फिर रीड करने का आपको कराना, एक फैक्टोरियल निकालने का फंक्शन की हेल्प से, और डिफॉल्ट और पोजिशनल
पैरामीटर्स को डिफाइन करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाना है। ये कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, वो आपको करने हैं। हम यहाँ पे ये वाला अभी क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल एंड रिमूव लाइंस फ्रॉम द फाइल विच कंटेन्स लेटर के। वो के लेटर किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कहा इसने स्टार्टिंग में हो या वो हो, 20 वाले में स्टार्टिंग में पूछा है, इसमें किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है। वो रिमूव कर देना है। पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कोई डेटा होगा हमारे पास, उस डेटा से फिर हमें क्या करेंगे, रिमूव करेंगे के वाली लाइन, जिसमें के आ रहा वो वाली लाइनें रिमूव कर देंगे, ठीक है। और उस फाइल को ही फिर हमें क्या कर देना है, अपडेट कर देना है, या हमने एक दूसरी फाइल बना देनी है सेम नाम से। तो उस पुरानी फाइल का डेटा के वाली लाइन हटा के उस वाली फाइल में डाल देना है। उस तरीके से हम, हाँ के है वो लाइन में कहीं भी होते हैं। हाँ, जो लेटर के है लाइन में कहीं भी हो, किसी भी पोजीशन पे। इसने ये नहीं कहा स्टार्टिंग में एंड में, कंटेंस कहा किसी भी पोजीशन पे हो। तो सिंपल सा आपको यही तो लगाना, के इन, जो लाइन आपको रीड लाइन कर लो, रीड लाइंस लगा दो। रीड लाइंस में पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट लूप चला के आप चेक कर लोगे, और उसमें वो रीड लाइंस में जैसे देखो क्या लॉजिक क्या लगाना है, लॉजिक समझो। हाँ सर उसमें सर इंपोर्ट कर रखा है मॉड्यूल सिस्टम से नहीं, अरे वो वाला जो है सिस्टम वाला जो करवाया हुआ है, वो इसलिए करवाया, उसमें ये बताया था कि भाई हमको क्या करना, यूजर से एंट्री करवानी है फाइल में डेटा, ठीक है। और उसमें ये करा था कितनी भी फाइल में जैसे नॉर्मल टाइप करते हैं उस तरह की फाइल बनाने के लिए वो कॉन्सेप्ट है उसका, कि जैसे आप नोटपैड ओपन कर लिए और टाइप कर लेते हैं बिल्कुल ऐसे, उसी तरीके से आप कितना भी डेटा यूजर से इनपुट करा के वो डायरेक्टली फाइल में कन्वर्ट हो, वो उसलिए है, ठीक है। सर डाटा जा नहीं रहा था फाइल में, वो तो सिंपल था, मतलब एक फाइल ओपन हुई और हाँ। के वाले अक्षर कट गए। यस सर। देखो नीचे वाला तो मैं सब पहले कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। आपका मेन डाउट है कि हमारे पास फाइल में डेटा नहीं जा रहा, फाइल क्रिएट नहीं हो रही। यहाँ पे इंपोर्ट सिस नाम का एक वो लगाया है, मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, फाइल को ओपन करा, sps.txt राइट प्लस मोड में हमने ओपन कर लिया। राइट में आप कर लो, एंटर द लाइन डेटा टू इंसर्ट द, क्या बेटा नहीं दिख रहा हमें। कोड नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है, ऐसा देख रहा है तो ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये वाली लाइन है जो हमारे पास रीड लाइंस वाला मेथड, सिस के अंदर एक stdin होता है, उसमें रीड लाइंस है, वहां से हम डेटा वो करेंगे, उसको लाइन बाय लाइन राइट कर देंगे। फाइल में राइट करने के लिए राइट वाला मेथड होता है, ठीक है। राइट एक लाइन एक बार में कर देता है, अगर मल्टीपल करनी तो राइट लाइंस होता है। तो अब यहाँ पे हमने इसको रन कराया, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि आप क्या करना है, आपको डेटा को एंटर करो, एंटर द लाइंस या डेटा टू इंसर्ट। हमने लिख दिया यहाँ पे हेलो फ्रॉम पाइथन, पहली लाइन ये लिखी, एंटर। ये हटेगा नहीं, राइट करते जाएगा जितना भी आपको करना है, ठीक है। दिल्ली लिख दिया, रोहित, मोहित, ठीक है, राम, राज, इंडिया, ये हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिख दिया है। अब इसको आपको क्या करना है, इससे बाहर आने के लिए ये कीबोर्ड इंटरप्ट हो जाता है। नहीं है क्या? अरे वो तो है, ये तो सिस वाला बताना है, इसको बाहर निकल, अच्छा ये है डी होता है, कंट्रोल डी से होता है। तो हो तो ये देखो, ये बन गई, फाइल क्रिएट हो गई। बताओ आप कह रहे थे नहीं होगी, ये आ गया हमारे पास। हाँ, अब इस फाइल को यहाँ पे जाके देखो किस नाम से हमने फाइल बनाई है, कंट्रोल डी। जैसे आप लिखते जाओगे, लिखने के बाद आप कंट्रोल डी दबा दो तो ये सारा का सारा फाइल में जाके स्टोर हो गया। फाइल का नाम हमने क्या रखा है, sps.txt। अब यहाँ पे जाके आप देख लो इसको, ये हमारे पास sps.txt नाम की फाइल बन गई होगी एक। ये है ना सर, ये आ गया सारा डेटा। बताओ
जुपिटर नोटबुक में करता था, उसमें तो सीधा ही है एंटर लाइन, उसके बाद सीधा प्रिंट स्टार स्टार, उसने मेरे से इनपुट ली, इनपुट नहीं ली उसने बस। इनपुट नहीं लिया। अब देखो यहाँ पे इनपुट आ तो रही है, सारी इनपुट आ रही, वो आपका मॉड्यूल उसमें काम नहीं कर रहा होगा, आप इंपोर्ट कर। यस सर। हाँ तो इनपुट आ रही थी, कोई कंट्रोल डी का नहीं पता था। हाँ तो कंट्रोल डी का वो हो गया होगा। ठीक है, ये प्रोग्राम वैसे आपको कराया हुआ भी है, उसमें देखोगे ना फाइल वाले उसमें, ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएगा फाइल हैंडलिंग की जो क्लास है उसमें मिल जाएगा। तो कंट्रोल डी दबा देंगे, इससे बस आपके सिस का मतलब यहाँ पे केवल इतना है, इससे ये फायदा है कि आपको एक एक करके यूजर को नहीं वो बताना पड़ता, आप दूसरी लाइन एंटर कर, तीसरी कर, कितना भी जैसा लिखना कैसे भी लिखो, पैराग्राफ टाइप लिख दो, यहाँ पे बस टाइप करना है आपको। और ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से हुआ ना? हाँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से। ठीक है, तो सिस के अंदर एसटीडी इन है, उसके अंदर रीड लाइंस नाम का मेथड होता है, और राइट करने के लिए हमारे पास राइट है, ये फाइल का मेथड नहीं है कोई। ठीक है, इसमें हम एसटीडी आउट वाला या एसटीडी एरर वाला यूज करते हैं। हाँ वो हो जाता है। तो एसटीडी आउट वो प्रिंट, हाँ वो प्रिंट करने के लिए होता है, एसटीडी ईआरआर जो है हमारे पास एरर को डिस्प्ले करने के लिए होता है। ठीक है, वो आउटपुट की तरह ही होता है, कोई एरर मैसेज देना होता है तो उसके थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, तो sys.stdin, stdout, stderr ये तीन हमारे पास इसमें होते हैं मोड, तो वो कर सकते हैं आप। क्या कंसोल इनपुट आउटपुट? हाँ, ये बेसिकली जैसे हम उसमें C++ में करते थे ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इंपोर्ट सिस वाला यूज कर लिया। ये सिस मतलब सिस्टम से रिलेटेड है, एक ओएस वाला भी आता है, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फीचर्स अगर आपको यूज करने हैं तो आप ओएस नाम के मॉड्यूल से कर सकते हो। ठीक है, तो मेन काम यहाँ पे यही है, इसको करने से हमारे पास अगर आप कोई भी टेक्स्ट फाइल बना रहे हो जिसमें मल्टीपल लाइंस आपको राइट करवानी है, तो ये मेथड सबसे इजी पड़ जाता है कि नॉर्मल आप टाइप करो, लूप चलाओ, ये करो, तो वो सब झंझट से खत्म, एक ही लाइन में आपके पास हो गया। ठीक है, केवल ये आपने लिख लिया, फाइल आपकी क्रिएट होगी, बाकी तो आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अब फाइल को रीड करेंगे, रीड मोड में रीड करने के बाद जो डेटा आया उस डेटा में हमें क्या करना है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे रीड करते हुए चले, तो रीड करते हुए जब इसने प्रिंट करा दिया तो लास्ट में हमारे पास कर्सर पहुंच जाता है। तो सीक से हम सीक का यूज करेंगे, यहाँ पे टेल और सीक फंक्शन होते हैं, सीक से मूव हो जाता है तो उसको स्टार्टिंग में लेंगे। अब डेटा जो है हमारे पास रीड लाइंस करा, रीड लाइंस क्या होगा, पहले लाइन को आपको रीड कर लेगा लाइन बाय लाइन, तो ये लाइन बाय लाइन किस में आएंगी, लाइन उसमें आएंगी ना लिस्ट में, तो लिस्ट से एक लाइन को रीड करने के लिए लूप लगा दिया। अब अगर उस लाइन में ये कैपिटल के, स्मॉल के, जो भी आपको रखना, अगर के नॉट इन आई, अगर वो आई में नहीं है तो आपने इसको राइट कर दिया, ये दूसरे वाली फाइल हमने जो बनाई है उस फाइल में राइट कर दिया, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रंकेट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर इसने ओरिजिनल फाइल में ही SPSC में ही हमने अपडेट करा, किसी दूसरी फाइल में नहीं करा, नई फाइल भी बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रंकेट क्यों यूज किया, देखो मान लिया अगर हमारे पास पहले फाइल के अंदर 15 लाइन थी, उनमें से 4 लाइन में के आ रहा था, तो 4 लाइन डिलीट होगी, तो अब डिलीट होने के बाद जो नीचे एंटर वगैरह या कुछ भी बच रहे होंगे एक्स्ट्रा कैरेक्टर, उनको सबको हटा देना। ठीक है, जो लास्ट कैरेक्टर हमने यहाँ पे प्रिंट करा, जो राइट किया, वो तो रहेगा राइट वाला, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर होंगे, ठीक है, जिनका हमें यूज नहीं, स्पेस एंटर वगैरह, वो सबको अपने आप रिमूव कर देगा उस फाइल से। तो ये हमारे पास ट्रंकेट से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें लॉजिक तो बड़ा सिंपल है, फाइल को रीड करोगे, रीड करने के बाद डेटा में उसको रख लिया, जैसे आपको अभी क्लास के शुरू में बताया था। अब उस डेटा में से एक एक लाइन निकाली, लूप के थ्रू उन लाइन में देख लिया के है क्या, अगर के है तो वो लाइन प्रिंट करा दी, ठीक है, या राइट करा दी फाइल में, नहीं है तो उसको स्किप मार दिया, कुछ नहीं करा उसके साथ। ठीक है, केवल जिसमें के है वही वाली करनी है, ये नहीं है नोट वाला लगाया है इसमें, तो जिसमें नहीं है तो वो हमें करनी है। ठीक है, ये वाला लॉजिक है। अब आप ये कर ही लोगे बाकी तो सारी चीजें। ठीक है,
ये हाँ बताइए। सर इसमें तो सर आप बोल रहे हो कि के जिसमें नहीं है वो प्रिंट नहीं होगा। के जिसमें नहीं है वो होगा, के जिसमें नहीं है वो होगा, नोट इन के लिखा उसमें। तो सर फिर इसमें तो अल्फाबेट के रिमूव हो गया, बाकी तो सारी लाइन आ रही है सर। अरे ये लाइन को कराना है अल्फाबेट, जिस भी लाइन में के है वो लाइन नहीं प्रिंट होगी, नोट वाली जिसमें के है वो नहीं होगी, बाकी सब हो जाएंगी। यही तो करना है हमें, और क्या करना था। एक बार चलाना सर इसको। यहाँ से हम ये कर लेते हैं, इसको कमेंट हटाओ। यहाँ पे हमने लिखा जैसे हेलो, पहली लाइन में के नहीं है, दूसरी में हमने लिख दिया राजकुमार, अमन, ठीक है, रोहित, राकेश, अजय, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लाइन लिख दी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, कंटेंट पहले आफ्टर डिलीशन कौन सा रहा, हेलो, अमन, रोहित, राकेश, अजय। एक लाइन डिलीट हुई राजकुमार वाली है। हाँ वो केस में तो के आ गया। हाँ कैपिटल के वाली लाइन लिखी थी हमने, वो हटा दी उसने, कैपिटल की वाली तो हो गई, ठीक है। और अपने को अगर इस हाँ स्मॉल स्मॉल और वो दोनों कर लिए थे इसमें। हाँ तो एक बार और लगा दो यहाँ पे इसको, वैसे क्वेश्चन कंडीशन ही एक बार और लगानी पड़ेगी। हाँ उसी और की स्टेटमेंट में तो नहीं होगा ना। हाँ एक में नहीं, या तो और लगा के लगा दो। क्या बेटा, कहीं पे सर और करके हाँ और लगा के इसमें लगा दो, इसको ब्रैकेट में करके और लगा दो, स्मॉल वाला लगा दो, ठीक है, ऐसे करके। वैसे क्वेश्चन में अगर कैपिटल दिया हुआ है तो आपको कैपिटल के अकॉर्डिंग ही करना, जैसे दिया क्योंकि केस सेंसिटिव है चीजें, ठीक है। अगर वो कहेगा कैपिटल स्मॉल दोनों करनी तो ये, तो नोट इन आई ये भी लिख दिया हमने, तो हो तो रहा है भाई। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, सर के की लाइन में लिखना सर, के वाले के की लाइन में, अगली लाइन में मत जाना सर। एक ही लाइन में लिखे हैं, फर्स्ट वाली लाइन में। हाँ सारे के वाले लिखो उसमें। लो तो सारे डिलीट हो जाएंगे, पूरे कहीं भी आ जाए, सारे से क्या मतलब है। जैसे हमने लिख दिया राजेश कुमार, ठीक है, और लिखो सर के वाला। अच्छा राकेश ही लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हेलो अमन, ये लिख दिया हमने। आगे आउटपुट आगे मत दो सर, एक भी लाइन। हाँ तो बस हो तो गया, हेलो अमन आ गया, बाकी डिलीट हो गया। हेलो अमन मत दो इसमें। हेलो अमन ना दें,